अगर आप किसी को कथावाचक के रूप में अपने घर आमंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे अच्छा मानते हैं, तब आप कर रहे हैं। कि जिन लोगों के द्वारा यह घटना किया गया है, जिनके साथ यह घटना हुई है, केवल उन पर ही कार्यवाही के लिए वैचारिक रूप से दबाव डालें। आपस में मनमुटाव करके एक दूसरे के प्रति एक नया देश में संघर्ष न खड़ा करें। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र पाठक जी और हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं सर, इटावा की घटना को लेके तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एकदम सुर्खियां बटोर रहा है ये घटना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले सभी लोगों को जय श्री राम, ओम नमस्ते। मैं पंडित धर्मेंद्र पाठक, पुनर्जागरण न्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव। इटावा में हुए इस घटना की मैं कठोर रूप से निंदा करता हूं और इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार से प्रार्थना भी करता हूं कि इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करे। किसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे? जो यादव उनके घर गया था उसके ऊपर, या जो लोग बाल छीले हैं उनके ऊपर? अगर आप किसी को कथावाचक के रूप में अपने घर आमंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे अच्छा मानते हैं, तब आप कर रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनके बाल मूड़े, जिन्होंने उनके साथ अकृत्य घटनाएं की। सुनने में ये भी आ रहा है कि यह है अपनी जात को छुपा के वो पंडित जी बन के गए थे उनके घर पर। अगर इस प्रकार जाति छुपा करके कोई कार्य करता है तो वह भी निंदनीय है, लेकिन इसके ऊपर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए सर्वथा वह दंडनीय है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और रही बात हमारे यहाँ जाति की, तो तमाम जाति के लोग रहे हैं, कथावाचक हुए हैं और सभी लोग उनकी कथाएं सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को सिरोधार्य भी करते हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि पंडित के बाप की बपौती नहीं है कथा वाचना। जी, बात अगर यहाँ तक आती है तो कथा पंडित के बाप की बपौती नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन वर्णों को मैंने बनाया है, लेकिन कैसे? उनके गुण और कर्म पर। अगर उनके गुण और कर्म अच्छे हैं तो वह ब्राह्मण माने जाएंगे, अगर गुण और कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह ब्राह्मण मानने योग्य नहीं है। यही हमारी मनुस्मृति भी कहती है। तो जो इस तरीके के घटना हुआ है, जो लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट कर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के द्वारा यह घटना किया गया है, जिनके साथ यह घटना हुई है, केवल उन पर ही कार्यवाही के लिए वैचारिक रूप से दबाव डालें। आपस में मनमुटाव करके एक दूसरे के प्रति एक नया देश में संघर्ष न खड़ा करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम घंट नहीं बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पंडितों से पूजा पाठ नहीं करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पंडितों का बहिष्कार करेंगे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों के मन में इस प्रकार की भावना है कि वो घंट नहीं बनाएंगे, पंडितों का बहिष्कार करेंगे, उनसे कथा नहीं सुनेंगे, वो लोग अपनी मानसिकता बिल्कुल थोप सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण उनके घर कहने आता है कि आप कथा कराइए, तो आप उनको भगा दीजिए, मैं इसमें आपका समर्थन करता हूँ। यानी ऐसी विचारधारा वाले व्यक्तियों का। मतलब कहना चाहते हैं कि जिसकी जो विचारधारा है वो अपने अनुसार करे। हाँ, विचारधारा को करिए, लेकिन अपने, अगर आप सनातनी हैं तो अपनी सनातन सभ्यता को मानते हुए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की ये धरती है, उनके कथनों को, उनके विचारों को मानते हुए ही आप करिए। देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे गैर पंडित विद्वान है कि जिनकी बातों को लोग अच्छे तरीके से सुनते हैं, उनको उनको आदर्श अपना मानते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें अपनी जाति को छुपा के ही इस तरीके से तभी बवाल हुआ है ये? अब इस घटना की जानकारी हमने एक हमारे मित्र हैं, इटावा में रहते हैं, उनसे लिया है। तो उन्होंने कहा है कि ये पूर्व आपस में उन लोगों की कुढ़ता थी और पूर्व में वो कथा वांचने गए थे, तो किसी का किसी लड़की से प्रसंग चला था, उसी को लेकर के आपसी विवाद, मनमुटाव था। इन्होंने इसी का जो है अपना दर्द निकाला है, पीड़ा निकाला है उनसे झगड़ा करके, जो सर्वथा निंदनीय है। तमाम सारे गैर ब्राह्मण हैं कि जो इस तरीके से बड़ी बड़ी संगठन चलाते हैं और अच्छे पद पर हैं, उनका लोग सम्मान करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं उन सभी संतों का, सभी महानुभावों का आदर करता हूँ। वर्तमान समय में हमारे संत कबीर नगर में ही बाबा भुईलोटन दास हैं, जो सभी लोग जानते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हर ब्राह्मण उनका सम्मान सत्कार करने के लिए आतुर रहता है। और तमाम लोग हैं ऐसे, साक्षी जी महाराज और ऋतंभरा जी,
संत आसाराम बापू, जय गुरुदेव, कई लोग ऐसे हैं अन्य लोग जो ब्राह्मण नहीं हैं, और बाबा रामदेव ये भी ब्राह्मण नहीं है, यादव हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। हम सभी जातिगत से ऊपर उठ करके संतों का सम्मान करने की ये जो है धरती है। और भगवान राम ने भी कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा। जो अच्छे लोग हैं हम उनका सम्मान करें, यही मेरा विचार है और यही मेरा सब लोगों से कहना है। जो सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इसको लेके ट्रेंड कर रहे हैं कि यादव के साथ ये अन्याय हुआ है और यादव समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों के पास इस प्रकार के संदेश जा रहे हैं कि यादव समाज इस प्रकार के कार्यों को बहिष्कार करेगा, तो यादव लोगों से भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैंने नाम लिया बाबा रामदेव, बाबा जय गुरुदेव, ये लोग भी यादव हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। और कोई भी जो है कार्य होता है तो इनको नमस्कार भी करते हैं, इन्हीं के विचारों को फॉलो भी करते हैं। बाबा रामदेव जी के आश्रम में, गुरुकुल में तमाम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार की जातिवादिता नहीं आता है। इन लोगों से आग्रह है कि जातिवादिता न फैलाएं, केवल व्यक्तिवाद की राजनीति करें। जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ ही कार्यवाही उठाने का कार्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दें। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।